दोस्तों, आज के वीडियो में हम कक्षा 10 के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर ही इस अध्याय से प्रश्न आते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इस अध्याय में हम वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। भारत में वनों का वितरण बड़ा समान है। इसमें कई राज्यों में इसका वितरण बड़ा घना और कई में बड़ा विरल है। हरियाणा में कुल क्षेत्रफल केवल 3.8% भूभाग पर ही वन है। वही अंडमान और निकोबार जैसे ऐसे प्रदेश हैं जिसका लगभग 86.9% भूभाग वनों से ढका पड़ा है। एक अनुमान के अनुसार जबकि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, कारानेवाला, निकोबार द्वीप समूहों में 60% से अधिक भूभाग पर वन हैं, परंतु हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और दिल्ली आदि राज्यों के 10% से भी कम भूभाग पर वन हैं। वैसे देश के अधिकतर भागों में वनों के अधीन कम ही है। राष्ट्रीय वन नीति के अधीन 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। राष्ट्रीय उद्यान ऐसे लक्षित क्षेत्रों को कहते हैं जहां वन्य प्राणियों से प्राकृतिक वनस्पति और प्राकृतिक सुंदरता को एक साथ सुरक्षित रखा जाता है। ऐसे संसाधनों की सुरक्षा और प्रबंध की ओर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। इसमें बहुत कम मानव हस्तक्षेप होता है, सिवाय इसके कि अधिकारी वर्ग आ जा सकते हैं और अपने काम की देखभाल कर सकें। सैलानियों को भी एक नियमित बोलकर नियंत्रित संख्या में जाने दिया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और चीता भारत का राष्ट्रीय पशु है। जैव विविधता। तो दोस्तों, जैव विविधता से एग्जाम में बहुत से प्रश्न आते हैं। तो देखिए, यह महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। वन और वन्य जीवन और कृषि फसलों में जो इतनी विविधता पाई जाती है उसे जैव विविधता कहते हैं। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कई कारक हैं, जिसमें से प्रमुख इस प्रकार हैं। जंगली जानवर को आखेट, वन्य जीवों के आवास का विनाश, पर्यावरणीय प्रदूषण, विषाक्तीकरण, जंगलों के दावानल का प्रकोप, भारतीय जीव जंतुओं का संरक्षण। अपनी प्राकृतिक संपदा पर हर देश को गर्व है और यही अवस्था भारत की भी है। इस संपदा का संरक्षण करना बड़ा आवश्यक है। पहला, सर्वप्रथम हमारी प्राकृतिक संपदा, विशेषकर विविध योजन को प्रकृति के सौंदर्य को चार चांद लगा देते हैं और धरती को स्वर्ग का रूप दे देते हैं। तो यदि दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस तरह का जानकारी वाला वीडियो इस चैनल पर मिलता रहेगा। दूसरा, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी इतनी मधुर वाले निकलते हैं कि बहुत से कवि और चित्रकार मुक्त होकर रह जाते हैं और कमाल की रचनाओं का सृजन कर डालते हैं। भारत की प्राकृतिक संपदा और वन्य प्राणियों को देखने के लिए हर वर्ष एक दर्शकगण भारत आते हैं। इस प्रकार ना जाने भारत को बहुत विदेशी मुद्रा प्राप्त हो जाती है।
विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। यदि प्राकृतिक संपदा विशेषकर विभिन्न जीव जंतुओं के संरक्षण की अवहेलना कर दी गई तो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत से पशु और पक्षी की प्रजातियां भी लुप्त हो जाएगी और वे बेचारे उनके दर्शन से वंचित रह जाएंगे। छठा नंबर, यदि विभिन्न जीव जंतुओं के संरक्षण का ध्यान रखा जाएगा तो गैंडा, बाघ, कस्तूरी हिरण तथा सोहन चिड़िया जैसे अमूल्य जीव शिकारियों की बंदूक का निशाना बनकर रह जाएंगे। इन विवरणों से स्पष्ट हो जाता है कि वन्य प्राणियों का कंडक्शन आती है आवश्यक हो जाता है। याद रखने बातें तो इसको आप लोगों को याद रखना है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या लगभग 18 लाख पाई जाती है। भारत में 10% वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। भारत में 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किमी वन्य क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। 1952 से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5,000 वर्ग किमी से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा तथा यह प्रक्रिया अभी भी जारी है।